हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट 4 तक जो है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने किया हुआ था। उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 5 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो मॉर्निंग में हम लोगों ने जो सेशन किया हुआ था उसमें कहाँ से किया था, दिल्ली सल्तनत के सेट नंबर 4 तक हम लोगों ने, कोशिश हमारी यही थी कि सेट नंबर 5 तक हो जाए, जिससे कि 5 जो है 50-50 का जो है हिसाब किताब बना रहे। लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं, सेट नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 5 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक प्रिंटिंग में हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेनापति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेनापति। तो आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203 और 1204 से 1205 पर बंगाल विजय और असम पे जो है 1206 पे किया हुआ था? तो कौन सा था वो? इख्तियार मोहम्मद बिन या बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम तो क्या था, इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसे जो है स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसे ही असली यानी कि वास्तविक जो है, और वास्तविक दिल्ली सल्तनत का जो है सुल्तान किसे कहते हैं? तो वास्तविक दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था उसे इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था? वो रामचंद्र था। कौन था? देवगिरी का शासक रामचंद्र था। क्वेश्चन नंबर 4, जब उसने राजत्व प्राप्त कर लिया तो वह शरीयत के नियमों आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा हुआ है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यह कथन जो है बर्नी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो जो भू राजस्व का जो है सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी था। कब की बात कह रहा है? तो सल्तनत काल यानी दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 5, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का जो है राज स्थापित हुआ? जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो क्या हुआ? तुरंत सैयद वंश का जो है राज्य स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये भी बहुत ही जो है आसान क्वेश्चन है। तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसके समय में या उसके दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो ये भी क्वेश्चन जो है शायद हम लोगों ने जो है रिपीट किया हुआ है। जो फिरोज शाह तुगलक है उसने एक रोजगार संस्था की स्थापना की हुई थी और बेरोजगारों को रोजगार दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो किसने किए? फिरोज शाह तुगलक ने ही किए। क्वेश्चन नंबर 10, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया, यानी जो है उसे क्षतिग्रस्त किसने किया? तो जो है मुसलमानों ने किया, कुषाण ने नहीं किया। ये सब के सब नहीं किए, जो है मुसलमानों ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो है विनाश किया। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? तो तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज थे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने किया हुआ था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जो है जफत खां जो था, इसकी जो है मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? यानी इतने जो ये खराज दिया है, खुम्स दिया है, उम्र दिया है, मुक्तई दिया हुआ है, ये जितने भी नाम हैं दिए हुए हैं, इनमें से जो है वो भूमि उत्पाद पे जो है लगने वाला कौन सा कर है? तो जो है 134, दैट इज
खराज भी है, खुम्स भी है, सॉरी खुम्स नहीं है, खराज है, और यहाँ पे उम्त है, और ये मुक्तई है। ये सब के सब जो है भूमि पर लगने वाले कर थे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले उसने अख्ता प्रदान किया हुआ था। यानी कि एक मिनट, मोहम्मद गोरी ने यानी किसको अख्ता प्रदान किया था? तो किसको अख्ता प्रदान किया? सही है, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही प्रदान किया हुआ था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? उसका गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालिसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक, क्योंकि भूमि सुधार के भी कार्य सबसे ज़्यादा इसी ने ही किए ही थे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के, एक है टंका है, एक है ससगनी है, एक है जीतल है, किन किन धातुओं के बने थे? तो जो जीतल था वो तांबे का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? तांबे का बना हुआ था। और जो टंका था वो चांदी का बना हुआ था। एक ससगनी भी था जो वो भी चांदी का ही बना हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन है अमीर कोही। तो अमीर कोही किससे संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित है। ये भी एक प्रश्न में ही प्रश्न छिपा हुआ है। अमीर कोही किससे संबंधित है? अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित है। नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा जो है शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है अमीर कोही कृषि विभाग शुरू किया गया। बढ़ते हैं हम लोग सेट नंबर 6 में। सेट नंबर 6 का ये पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो, ये तो सबको पता है कि खड़ी बोली में जो है उसने जो है काफ़ी खड़ी बोली में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो अमीर खुसरो का ही है। क्वेश्चन नंबर 2, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने किसके? जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही उसने जो है भारत पे आक्रमण किया हुआ था। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता लगाइए, यानी जो भी दिए हुए हैं कौन कौन सी जो है सल्तनत काल में जो है मुद्राएं चलती थी। तो कौन कौन सी इसमें चलती थी हम लोग ये देख लेते हैं। दाम तो चलता नहीं था, जीतल तांबे का चलता था। रुपया भी नहीं चलता था, टंका चलता था। टंका चांदी का था और जो जीतल था तांबे का था। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारत में पोलो खेलने का जो है प्रचलन कहाँ से आया? तो जो है तुर्कियों के द्वारा ही जो है भारत में पोलो खेलने का प्रचलन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो कौन था वो? महमूद गजनवी ही था, जिसने एक तरफ संस्कृत के जो है संस्कृत जो भी था, यानी कि उसकी जो भी उसके शासनकाल की जो एक पहचान थी वो, और एक तरफ जितनी भी चीज़ें थी वो सब के सब किस में लिखी हुई थी? संस्कृत में ही जो है उनका मुद्रा लेख किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान, अब इसके सेनाध्यक्ष की बात कही जा रही है तो जो गाजी मलिक था, गाजी मलिक कौन था? तुगलक वंश की जो है संस्थापना गाजी मलिक ने की हुई थी। और जो गाजी मलिक था वो क्या था? इसका सेनाध्यक्ष था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 7, जवाबित कौन थे? तो जवाबित कौन थे? राज्य के कानून जो है उसे जवाबित कहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष था? तो किसके समय में, किस राजवंश के समय में? तो जो है तुगलक वंश के समय में जो है विजारत जो है चरम उत्कर्ष पे था, यानी सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर था। क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी कुछ कथन दिए हैं, उनका कारण दिया हुआ है, रीजन दिया है। अब इन कथनों को और कारणों को पढ़ना है, पढ़ करके हमें एनालिसिस करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। जो भी उसने दक्षिण में अभियान किए थे, जिसको भी हराया, जिस जो है दक्षिण भारत के राजवंशों को जो है पराजित किया,
उन वहाँ पे पराजित करने का उसका जो मूल कारण था, वहाँ से धन प्राप्ति करना था। रीजन में क्या लिखा हुआ, वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, कब्जे में नहीं करना चाहता था उनसे, बस वो धन की लूट करना चाहता था। इसलिए जो है केवल एक सही होगा स्टेटमेंट, और जो है कारण जो है उसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ सूचियां दी हुई हैं। एक तरफ सूची फर्स्ट दी हुई है और एक तरफ सूची सेकंड दी हुई है। एक तरफ सूची फर्स्ट में लेखक दिए हैं और सूची सेकंड में उन लेखकों की जो है पुस्तकें दी हुई हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है, इस सूची फर्स्ट में लिखा हुआ है जियाउद्दीन बर्नी। तो जो जियाउद्दीन बर्नी था उसने क्या लिखा हुआ था, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोजशाही लिखा हुआ था। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। यहाँ पे बी देखते हैं हसन निजामी। तो हसन निजामी ने जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, ताजुल मसीर। क्या लिखा हुआ, ताजुल मसीर, यानी कि A4 B3 A4, ये पहला ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारी लिखी हुई हैं। याहिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी वाले में क्या लिखा है, मिनहा उस सिराज लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तबकात ए नासिरी हो जाएगा। और जो डी लिखा है याहिया विल अहमद लिखा है, तो इसका पहला हो जाएगा तारीख़ ए मुबारक शाही। तो इस तरीके से आप लोग इसको मैच करा करके, और अच्छा ये रहेगा आप लोग इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी, रत्ती जो है। रत्ती मतलब होता है, रक्तिका होती है, जो संस्कृत में इसको हम रक्तिका बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना रत्ती भर, तो क्या हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना रत्ती भर नहीं देंगे, यानी कि ना के बराबर जो अगर तुम मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं। यानी सबसे छोटी इकाई जो है मापने की क्या है, रत्ती है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके राज दरबार में थे। तो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में थे। किस सल्तनत काल में, किसने सल्तनत काल में प्राचीन डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो ये भी क्या हो जाएगा, इब्न बतूता। यानी कि कह रहा है विवरण किसने जो है बताया, किसने ये विवरण दिया कि सल्तनत काल में जो है प्रचलित डाक व्यवस्था थी, यानी डाक व्यवस्था का जो है समुचित व्यवस्था यानी समुचित प्रयोग होता था, ये किसने बताया। मोरक्को का एक जो है मोरक्को का एक विदेशी जो था, मोरक्को का जो निवासी था वो यहाँ पे आया हुआ था भारत में, उसी ने ही बताया था, इब्न बतूता जिसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 14 तैमूर लंग किस वर्ष भारत में आया हुआ था। तो जो तैमूर लंग था वो 1398 में आया था। इसको याद करने का तरीका है, भारत में वास्को डी गामा 1498 में आया हुआ था, उसके 100 साल पहले जो है तैमूर लंग जो है 1398 में भारत आया था। तो याद करने का तरीका यही है, किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 1398 में किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने निधन पर या निर्धनों पर जो है इतिहासकार बदायूनी ने कहा है कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई है। तो ये किसके बारे में लिखा गया था, बताया गया था बदायूनी के, किसके बारे में बताया, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि किस राजा, जब राजा के निधन पर कौन सा राजा था जो मर गया था, उसके मरने के बाद बदायूनी ने यह कहा था कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई है। और इसको सबसे पागल राजा भी कहा जाता था, और ये सबसे विद्वान भी था। इसे कई संस्कृत है, गणित है, खगोलशास्त्री, इन सब चीज़ों में मोहम्मद बिन तुगलक को महारत हासिल थी, प्रकांड विद्वान था। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्या था, गयासुद्दीन बलबन था। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं का विरोध था। तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 18 दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो कौन था वो, हुमायूं का मकबरा था। कौन था, हुमायूं का मकबरा था। और हुमायूं नामा अकबर ने लिखी हुई थी, किसने लिखी थी, अकबर ने लिखी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम क्या था, दान के लिए विभाग क्या था, दीवाने खैरात दान विभाग जो है उसकी स्थापना की। तो किसने जो है दीवाने खैरात की स्थापना की, वो किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने की, या फिरोज तुगलक ने की। इसी ने ही बेरोजगारों को रोजगार दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन 20 में कह रहा है निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम
गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, तो कौन सा है? वो सितार है। क्या है? सितार। सितार को जो है सबसे श्रेष्ठ गान वाद्य यंत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 7, सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेट नंबर 7 का क्या लिखा हुआ है। ई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी, सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। इसको देख के ही आप लोग टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। यानी कि जो है गुलाम वंश के जो शासक थे, लास्ट में क्यूमर से जो था, जो शासक था, जिसको जलालुद्दीन जो है खिलजी मार करके खिलजी वंश की स्थापना करता है। कौन से सन में करता है? तो करता है 1290 में करता है। ओके, तो 1290 से 1296 तक करता है और 1320 तक जो है खिलजी वंश चलता है। तो खिलजी वंश के पहले जो था वो गुलाम वंश, यानी कि सारी परिस्थितियां अनुकूल थीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण था कि इनका पतन हो गया या इनका जो है आगे विस्तार नहीं हो पाया? तो वो कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ? आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमज़ोर थी, यानी शुरुआत से उनकी सैन्य शक्ति कमज़ोर थी। क्या ये कारण था? मंगोल आक्रमण का भय था, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, वे साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहते थे। तो सी और डी तो होगा नहीं, और दूसरा भी नहीं होगा। एक मिनट, दूसरा सॉरी, पहला भी नहीं होगा। पहला क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर सैन्य शक्ति थी, केवल कारण एक ही था, मंगोल आक्रमणकारियों का भय था, इसलिए जो है वो आगे अपना सैन्य जो है साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर सानी। तो सिकंदर सानी तो बहुत ही कौन है? ये अलाउद्दीन खिलजी है, जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान कौन था? वो फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 5, सैयद उद सलातीन की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? तो कौन सा शासक था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक था। निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वां, यानी कुरानों का पाठ करने वाला, कुरानों का पाठ करने वाला कहा जाता था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, और खानों का खान कहा जाता था, और उसे जो है कुरान का पाठ करने वाला भी उसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ए हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी गई? तो किसे कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जो है मिनहाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी हुई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा और जो है मस्जिद और अजमेर, जो ये 2.5 दिन का या 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये मस्जिद जो है अजमेर में किसने निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो वो कौन था? वो चंगेज खान जो था वो ईश्वर का अभिशाप कहता था। और क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर, यानी इसको बोलते हैं स्वीकृति पत्र बोलते हैं या मनाभिषेक पत्र बोलते हैं, यानी आप उनकी स्वीकृति मिल गई है, मंसूर मिल गया है। तो किसे बगदाद का जो है मंसूर प्राप्त हुआ था? तो वो था इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किस दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? वो कौन था? वो इल्तुतमिश था। दोआब का मतलब होता है जो 2 जलराशियों से घिरी हुई, यानी कि जो जलराशि से घिरी हुई। दोआब का मतलब 2 जलराशि से घिरा हुआ भूभाग, उसे कहते हैं हम दोआब कहते हैं। तो ये किसने जो है इसके आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश ने समझा। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले कौन आया दिल्ली सल्तनत में? यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लोदी सब नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले कौन आया? बहलोल लोदी आया, फिर सिकंदर लोदी आया, फिर इब्राहिम लोदी आया, फिर लास्ट में जो है लोदी वंश खत्म हो जाता है, जो है यानी कि बाबर जो है
पराजित कर देता है लोधी वंश के जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं, फिर वो जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। आगे बढ़ते 1526 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित सल्तनत के दिल्ली के सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। कौन? जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक। और सबसे ज़्यादा समय तक जो है लगभग 95 ईयर्स तक जो है फिरोज शाह तुगलक वंश, फिरोज शाह तुगलक तो पहला था, सबसे पहला जो था गाजी मलिक था, और फिर उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक था। कहने का मतलब यह है सबसे लंबा कालक्रम जो था वो तुगलक वंश का ही था। क्वेश्चन नंबर 14, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कथनों को हम पढ़ते हैं। पहला लिखा है अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने आरिज ना, तो ये गलत हो जाएगा। बलबन ने अपने घोड़ों को दागने, ये भी गलत है क्योंकि ये काम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, ये भी गलत है। अब यहाँ पे लास्ट में लिखा फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान बनाया, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ कथन दिए हैं और रीजन दिए हैं, कथनों को देखते हैं, उनके रीजनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कथन में ये लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष स्वर्ग द्वारी कारण है। रीजन में लिखा हुआ है, रीजन में ये लिखा हुआ है कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और वे बहुत से लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे पहला कारण सही हो जाएगा, यानी कि ये बात सही है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 16, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो किसके शासनकाल में जो है, तो इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां के अधीन, यानी चंगेज खां जो है नेतृत्व कर रहा था, उसके नेतृत्व में मंगोलों ने जो है इल्तुतमिश के शासनकाल पे जो है आक्रमण किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? कौन सा युग्म सही है? तो देख लेते हैं। जो है तुगलक वंश के समय में ही ये दीवाने बंदगान जो है शुरू किया गया, तो यही सही है और बाकी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ क्या होता है? 18 में फयाजिल का अर्थ क्या होता है? तो फयाजिल का अर्थ क्या होता है? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा करने वाली जो राशि थी उसको बोलते थे क्या बोलते थे? फयाजिल बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली का सुल्तान वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के लिए जाना जाता है, तो कौन है वो? जो है फिरोज शाह तुगलक ही जो है नहरों के निर्माण के लिए, नहरों का जन्मदाता इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि कुछ कथन है, उनके कुछ स्टेटमेंट है। पहला कथन ये कह रहा है कि प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, और कारण ये लिखा हुआ है अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया जाता था। तो यहाँ पे जो है पहला यानी दोनों सही हैं, ये जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेट नंबर 8 में लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो उस भव्य उपाधि का नाम क्या था? तो क्या था? केसरे हिंद था। क्या था? केसरे हिंद। क्वेश्चन नंबर 8, सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया था और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो वो कौन सा था? वो था इल्तुतमिश क्या था? मकबरा बनाने का, सबसे पहले मकबरे का निर्माण इसी ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 3, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा सूत्र बना, तो यानी कि कौन सा था? कहाँ पे बनवाया गया था? तो कहाँ बनवाया गया था? वो जोधपुर में बनाया था, जोधपुर के नागौर में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर के तुर्कान चहलगानी या चालीसा का गठन किया? तो किसने जो है चालीसा या चहलगानी का जो है
गठन किया हुआ था वो था इल्तुतमिश था। उसी में ये इल्तुतमिश के इस चहलगानी यानी 40 सरदारों की श्रेणी में बलबन भी शामिल था। और जैसे ही बलबन सुल्तान बनता है, दिल्ली सल्तनत का जो है शहंशाह बनता है, ये चहलगानी यानी 40 सरदारों की जो संगठन की जो ये नीति थी उसको ये खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन राज दरबार में बलबन का सबसे प्रमुख जो है प्रतिद्वंदी था? तो वो कौन था? इमामुद्दीन रेहान जो था इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः जो है समापन कर दिया, सफाया कर दिया? तो कौन था? वो था बलबन था। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, किस के राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी है लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो 7वें का कौन सा हो जाएगा? बलबन। किसने किया था दमन? तो बलबन ने किया हुआ था, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 8, बलबन ने वित्त विभाग दीवाने विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? और जिसका उद्देश्य क्या था? दोनों थे, यानी कि आंतरिक जो विद्रोह हो रहे थे उनका भी दमन करना था और मंगोल आक्रमण जो भी थे आक्रमणों को रोकना भी था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किसने राज दरबार में सिजदा यानी सिजदा का मतलब होता है घुटनों के बल जो है बैठकर शीश झुकाना, नवाना, एवं पाबोस का अर्थ होता है कि चूमना यानी कि सिजदा करना, और पाबोस की परिपाटी चलाई हुई थी। तो किसने चलाई हुई थी? बलबन ने चलाई हुई थी। बलबन क्या चाहता था? लोग झुक करके उसको सलाम करें। क्वेश्चन नंबर 10, बलबन ने अपने को कुलीन का मतलब होता है श्रेष्ठ साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो किसका? अफरसियाब। किसका? अफरसियाब। क्वेश्चन नंबर 11, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसने या मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति यानी कि यह बात किसके बारे में है? तो बलबन में है। बलबन के बारे में ये कहा गया है, वो एकदम गंभीर रहता था, कोई हंसी मजाक नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी यानी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक कराया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो वो कौन था? वो था जलालुद्दीन फिरोज खान खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर 13, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं कौन कौन सी थी? तो कौन कौन सी घटनाएं थी इनको हम लोग देख सकते हैं। सबसे यानी पहला है कि कड़ा मानिकपुर सूबेदार का मलिक ये विद्रोह किया, और दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, ये भी सही है। उलूग के नेतृत्व में मुगलों एवं मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बनाना। तो सबकी जो है ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त। तो सभी हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव रामचंद्र के किसके उसमें हुआ? तो ये हुआ अलाउद्दीन खिलजी के उसमें हुआ। किसके हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे 14 का कौन सा हो जाएगा? 14 का एक मिनट फिर से इसको देख लेते हैं। 14 में कह रहा है कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया। आक्रमण किसके शासन में काल में हुआ था? तो आक्रमण ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सृजित करने का जो है किसके शासनकाल में जो है सृजित हुआ? तो किसके शासन में? जो है जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही दीवाने वकूफ जो है सृजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम, एक मिनट, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो उसका मूल नाम क्या था? अली गुरसाप था। क्वेश्चन नंबर 17, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया? तो किसे खरीदा गया? मलिक गाफूर को खरीदा गया। 18वां, मलिक गाफूर को 1000 दिनारी कहा गया। क्यों उसे 1000 दिनारी कहा गया? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19,
अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक गाफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से लेकर के 1312 में ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का कालक्रम, तो कालक्रम यहाँ पे बताना है, तो कौन कौन सा कालक्रम था। तो सबसे पहले जो है देवगिरी, फिर वारंगल, फिर होयसल, फिर मदुरा या मदुरई, तो ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। इनको जो है इस सीरीज में सबसे पहले देवगिरी को जीता गया, फिर वारंगल को जीता गया, फिर होयसल को जीता गया, फिर लास्ट में जो है मदुरा को यानी मदुरई को जीता गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इस सेट का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और उन्हें राय रायान यानी राजाओं का राजा की उपाधि तथा गुजरात का नवसारी जिला जो है वो दान में दे दिया। तो वो कौन सा राजा था? वो देवगिरी का राजा जो था वो रामचंद्र था। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों के सेट 8 कंप्लीट हो गए हैं और सेट 9 के बारे में हम लोग बात करते हैं। सेट 9 का पहला जो है क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक गाफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? तो किसने जो है कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक गाफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। लेकिन किसने यहाँ पे जो है प्रदान किया मलिक गाफूर को? तो किसने प्रदान किया? वो प्रताप रुद्र देव ने जो है कोहिनूर हीरा प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है किसने कहा मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। तो ये भी काफ़ी फेमस है, तो ये क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 तो हो गया। 3 अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो कौन था वो? अलाउल मुल्क जो था, अलाउल मुल्क के कहने पर उसने जो है सिकंदर जैसे विश्व विजेता बनना चाहता था, वैसे ये भी बनना चाहता था, लेकिन इनके कहने पर उसने जो है यह विचार मन से त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसने 4 अध्यादेश यानी 4 ऑर्डिनेंस जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर, यह भी काफ़ी फेमस है। तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा काम करने को बंद कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग एवं, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, यानी कि 6वें का कौन सा हो जाएगा? 1 मिनट ये 5वें का देख लेते हैं। 1 मिनट, ये हो गया 6ठा, चौथा देखा था हम लोगों ने। 1 मिनट, चौथा फिर से देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है किसने जो है इतनी चीज़ें जो है यानी गुप्तचर है, जब्ती है, प्रणाली का गठन है, मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पे पाबंदी कर दी? तो ये बलवंत था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, बलवंत था। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किस सुल्तान में किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय जिसको बोलते हैं वाणिज्य मंत्रालय, दीवाने रियासत की स्थापना की हुई थी? तो किसने स्थापना की हुई थी? वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख ही चुके हैं, जो है यानी कि घोड़ा दाग या जो है हुलिया बदलने का जो किसने शुरू किया हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है किस सुल्तान ने भूदान सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन की स्थापना यानी कि प्रारंभ किया हुआ था? वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यक अस्पा यानी कि एक घोड़ा वाला सैनिक, क्वेश्चन नंबर 1 घोड़ा वाला सैनिक 2 अस्पा 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का आरंभ किया? तो वो कौन था? वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। क्वेश्चन नंबर 9 अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इन कथनों को जरा हम एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ? पहला लिखा हुआ है भूमि अनुदान को समाप्त कर दिया, ये बात सही थी। फिर लिखा हुआ है मुकदमे खूतों व चौधरियों जो है यानी जो है चौधरियों जो है मोरलैंड यानी जिसके पास बहुत सारी जो भूमि होती है के विशेषाधिकारियों की समाप्ति एवं दीवान के मुफ्त खराज की स्थापना कर दी गई। और विश्वा के आधार पर भूमि को पैमाइश कर जो है उसका 30% जो है खराज का मतलब होता है भू राजस्व निर्धारित किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सभी सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी जगात है, जजिया है, ये सब की सब जो है नई दर नई रेट जो है मतलब किस हिसाब से देना है उनकी दरों को निर्धारित कर दिया गया। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था। तो सराय अदल किसका था, इसमें क्या क्या चीजें होती थी, वस्त्र एवं वस्तुओं का यानी बाजार था, वो चीजें जो है विनिमय एक्सचेंज खरीदी और बेची जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली स्थित सीरी किला यानी सीरी फोर्ट, हजार सतून राजमहल, हजार खंभों वाला राजमहल का निर्माण का श्रेय जाता है। तो किसको श्रेय जाता है, ये जाता है सीरी महल वगैरह जो है सीरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसने रस्म मियान यानी बीच का रास्ता व तारीके एल्दाद यानी सुल्तान का तरीका नामक से राजस्व सुधार की व्यवहार नीति अपनाई। तो वो कौन था, वो गयासुद्दीन तुगलक था। कि कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन से सुल्तान की मृत्यु जो है तुगलकाबाद में लकड़ी की बने स्वागत भवन के, जो भी एक स्वागत भवन था उसके गिरने से हो गई थी। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी मृत्यु जो है तुगलकाबाद में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है नहर निर्माण का, तो ये तो फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 15, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था। तो जौना खां किसका नाम था, वो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुल्तान बनने से पूर्व जौना खां था, या इसका प्रारंभिक नेम था। क्वेश्चन नंबर 16, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मुजाहिद रखा। तो किसने अपना अबुल अबुल मुजाहिद रखा, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने अपना नाम अबुल बिन उल मुजाहिद रखा, अबुल मुजाहिद। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ सूचियां बनी हुई हैं। एक सूची में जो है जो भी शासन करने वाले लोग थे और दूसरी सूची में जो है राज्यों के संस्थापक थे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो पहला है वो पहला क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट में कह रहा है कि मदुरा यानी जो बाबर था ये कहाँ से रिलेटेड था। अब सूची सेकंड में लिखते हैं जलालुद्दीन एहसान, ये हो जाएगा इसका पहला ए का 1। विजयनगर जो हो जाएगा वो हरिहर कुक्का यानी कि जो है ये दक्षिण भारत हो जाएगा। यहाँ पे A1 B2 ये सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल उत्पन्न हो जाती है। तो ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। ये वो ऐसा बोला करता था। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ। सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम जो है परिणति यानी 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना में हुई। तो यहाँ पे हो जाएगा 19वें का मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हुई, ठट्टा में हुई। और ठट्टा कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पे है, सिंध प्रांत में ठट्टा है। लास्ट सेट यहाँ पे लास्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया हुआ था। तो किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ये राजकीय संरक्षण प्रदान किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए। तो कौन सा था, वो था फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। एक मिनट। नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी भूमि वसूलने का अधिकार यानी कि उनको जो है, या इतलाक यानी धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से यानी इन सब के माध्यम से वो जो है उन्हें भूमि देता था। तो कौन सा हो जाएगा, वो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फहतूत ए फिरोज शाह, तो कौन था, ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस सुल्तान ने हासिले सर्व हक ए सर्व यानी सिंचाई कर नामक जो है एक नया कर लगाया। तो कौन सा था, वो था फिरोज शाह तुगलक ही था। क्वेश्चन नंबर 6, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। तो दारुल सफ़ा क्या था, दारुल सफ़ा एक खैरात अस्पताल था यानी खैराती अस्पताल था। क्वेश्चन नंबर 7, किसने भूमि मापने का
एक नया गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया, तो कौन था हो जाएगा, सिकंदर नाम से ही प्रचलित है जो है पता चल जाएगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी, तो कौन था, मोहम्मद गोरी था। क्वेश्चन नंबर 9, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, तो किसका था, तुर्कों का हाथ था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे विचार करना है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो विचार कीजिए। मोरक्को का यात्री था, हाँ था। और ये है 14वीं सदी में उपमहाद्वीप, तो ये नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा पॉइंट लिखा है, वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया, तो ये सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10वें का बी, क्या हो जाएगा, 10वें का बी 13। और क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। और बस। और क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ, चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तो चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तेमचिन था। क्या था, तेमचिन। और ये क्वेश्चन की श्रृंखला खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना काम तो ज़रूर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो इतना काम कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो जो है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं कमेंट बॉक्स को देख करके जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और इस तरीके से तो जो है आप लोग देखते रहें, एंजॉय करते रहें और मुझे भी थोड़ा सा इनकरेज करते रहें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।